जहां पर मेरी समत रहती है मेरा डोला वापस करवाओ। महाराज राजा उत्तान बाद रो रहे। महारानी सुरची जो थाली बड़े प्रेम से सजाया था वो छूट गई हाथों से, जमीन पर गिर गई। वो रोने लगी, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं क्या करूं। अगर महारानी सुरची वापस चली गई ना तब तो दिक्कत है। इसलिए अंदर गई और जाकर के सारे राजसी गहने कपड़ों को उतार दिया महारानी सुनीत ने, और दासी के कपड़े पहन करके आई। सुरची के चरणों में गिर पड़ी, नहीं बहना तुम अंदर चलो, मैं महलों से बाहर जाऊंगी और तुम्हारा स्थान महलों में है। तुम ही राजा की रानी कहलाओगे, मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। महारानी सुनीत ने कितना त्याग किया, कितने सुंदर भावों को संबोधित किया और महारानी सुरची को समझाते हैं, लेकिन सुरची का क्रोध कम नहीं हो रहा। तो सुरची ने कहा, सुनो मेरी बात, तुम महलों से जंगल में जाओ और मैं महलों के अंदर तभी प्रवेश करूंगी जब तुम महलों में कभी नहीं आओगे। महारानी सुनीत ने कहा, ठीक है तुम महलों में जाओ और मैं महलों में कभी कदम नहीं रखूंगी, ये मेरा दावा है, वचन है। तो महारानी सुरची ने कहा कि तुम्हारा पालन पोषण वही जंगल में होगा और तुमको भोजन के लिए रोज एक शेर गोजई दी जाएगी। विचार करो, एक शेर गोजई दी जाएगी और जंगल में रह करके खेतों के कौवे तुमको उड़ाना पड़ेगा, वहां के महलों में कभी मत प्रवेश करना। और सारी बातों को मेरी मानने के लिए तुम तैयार हो तब तो मैं नीचे उतरूंगी, नहीं तो मैं वापस जाऊंगी। कि मेरा कहना मान लो, त्यागो महलों को, जाओ वन में है रानी, उतारो इन गहनों। महारानी सुनीत ने कहा, मैंने सबका त्याग किया है और मैं अपने पति के लिए जंगल में रह लूंगा। सदा अपने रस डोले, मत आना जब तक मैं बुलाऊं ना। इतना कहा करके उसको भगा दिया। ध्रुव बालक रोते हुए चले जा रहे हैं और जब रोते हुए जंगल में पहुंचे तो वो महारानी सुनीत ने पूछा, रोने लगी, अरे पुत्र लाल क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है, किसने मारा है। तो रो रो करके ध्रुव बालक ने साथ मेरे लाल को गोदी से नीचे और मेरे लाल को अभागा बताया, मेरे लाल को दुष्ट बताया। लेकिन महारानी सुनीत ने कहा, बेटा रोना बंद करो, कोई बात नहीं, अरे गोदी से फेंक दिया तुमको और तुमको नाना प्रकार के आशब्दों से कहा, लेकिन वो तुम्हारी छोटी माँ है, कहा दिया, कोई बात नहीं, रोना धोना बंद करो। ध्रुव बालक ने कहा, माता मुझे फेंकने का दर्द नहीं है, गोदी से फेंक दिया कोई कष्ट नहीं है, मुझे मार देती कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा है तू पिता की गोदी का अधिकारी नहीं है। ये बात मेरे समझ में नहीं आई भैया। तो महारानी सुनीत ने कहा, जो उन्होंने कहा वो सत्य कहा, जो उन्होंने कहा वो यथार्थ सत्य है। अरे तू मेरा लाल है और मेरा पुत्र है, इसलिए उस पिता की गोदी का अधिकार तेरा नहीं है।
तो उस पिता की गोदी के लिए यदि तू रो रहा है तो तेरा रोना गलत है। कहा प्रभु लेकिन अब हमको संसार में रहने की इच्छा नहीं है, अपने साथ में ले चलो, मैं चरणों की सेवा करूंगा, चरणों का दास बनूंगा। नारायण जी बोले नहीं नहीं पुत्र, तुमको अपनी मैया के पास जाना पड़ेगा, और यदि नहीं गए ना तो दुनिया वाले संसार वाले यही कहेंगे 5 वर्ष का बालक तब करने गया, किसी जीव ने मार दिया और लौट करके नहीं आया, तो इसमें हमारी भी बदनामी होगी। इसलिए तुम अपने घर को जाओ, और जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम हमारे धाम को आओगे, और जब तक रहोगे राज्य करोगे, यश कीर्त अपनी फैलाओगे, और निष्कंटक राजा बनकर के राज्य करोगे। और जब हमारे धाम को आओगे ना तो तुम्हारा स्वागत होगा, और ध्रुव तारा बनकर के आकाश में चमकते रहोगे। ये आशीर्वाद दिया नारायण जी ने। और ध्रुव बालक जब चलने लगे तो धन वैभव भगवान ने खूब प्रकट कर दिया। धन वैभव माल खजाना सेना सारी व्यवस्था नारायण ने प्रकट कर दिया, ये सब ले लो, अपने धाम को जाओ। ध्रुव बालक भगवान को प्रणाम करके और लौट करके जब अपने महलों में आए हैं तो सबसे पहले अपनी मौसी जी से मिलने गए। भैया से मिलने नहीं, मौसी जी से मिलने गए जिन्होंने गोदी से फेंका था। और जब जाके उनके चरणों में प्रणाम किया तो महारानी सुरची शर्मा रही है। क्यों शर्मा रही है? इसलिए शर्मा रही है कि हमने गलती किया था, बचपन में इस बालक को नीचे फेंका था। ध्रुव बालक ने कहा भैया असली माता तो तुम ही हमारी हो, तुम्ही ने हमारी आंखों को खोला और तुम्ही ने सद्ज्ञान दिया तो आज भगवान की गोदी प्राप्त हुई। और यदि तुमने गोदी से नहीं फेंका होता ना तो भगवान का सानिध्य भगवान की गोदी नहीं मिलती। इसलिए पहले तुम्हारा नंबर है और बाद में हमारी माँ का नंबर है। उसके बाद में महारानी सुनीत के पास में आई तो महारानी सुनीत इतना रोई है, आंखों से अंधी हो गई। ध्रुव बालक ने कहा भैया मैं आ गया हूँ। महारानी सुनीत बोली आ तो गए हो, भगवान की गोदी मिली? कहा हाँ मिल गई। गोदी में बैठे बोले हाँ। तो महारानी सुनीत ने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण क्या है कि तुम भगवान की गोदी में बैठ के आए? बोले भगवान की गोदी में हम बैठे, भगवान ने आशीर्वाद दिया और ये धन वैभव सोना चांदी माल खजाना हाथी घोड़ा सेना सब भगवान ने दिया। महारानी सुनीत ने कहा हो सकता है किसी राजा पे आक्रमण करके ये सब जबरदस्ती छीन लाया हो, ये प्रमाण मैं तुम्हारा नहीं मानूंगी। अगर भगवान की गोदी तुमको मिली है तो हमारी आंखें जो अंधी हो गई मेरी आंखों को ठीक करो, मेरी आंखों की ज्योति वापस आवे, तब हमको विश्वास होगा कि भगवान की गोदी में तुम बैठे हो। ध्रुव बालक ने कहा है नारायण मेरी मैया का शंका और मेरी मैया की आंखों की ज्योति को दिव्य करो और शंका का समाधान करो। भगवान से प्रार्थना किया सशंक चक्रम सकरीत कुंडलम सफेद वस्तु सर से रुहिक्षणम सहार वक्ष तलकास्तु वस्त्रियम नमाम विष्णु शीर्ष चतुर्भुज मुरु विष्णु भगवान की जय हो। श्री हरि नारायण भगवान विष्णु प्रकट हो गए और ध्रुव बालक को पुनः दोबारा दर्शन दिया। और महारानी सुनीत की जो आंखें गड़बड़ हो गई उनकी आंखों को दिव्य कर दिया और ध्रुव बालक के पूर्ण प्रताप से पूरे राज्य के नर नारियों ने सब लोगों ने भगवान का दर्शन किया और भगवान सबको आशीर्वाद दे करके अपने धाम को गए। और ध्रुव बालक जब तक रहे राज किया, अंत में ध्रुव तारा बन के आज भी आकाश में चमक रहे हैं। गुरु हनुमंत लाल की जय हो।